Hello friends, this is Nardeep Badwal. Welcome back to my channel Naruja Top Talk. दोस्तों आज मैं करने वाला हूं कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन रेनो काइगर टॉप इन वेरिएंट RXZ वर्सेस रेनो काइगर सेकंड टॉप मॉडल RXT वेरिएंट। बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं रेनो काइगर RXZ टॉप इन वेरिएंट से। तो इसके फ्रंट प्रोफाइल आप देख पा रहे हो, काफी बोल्ड, एग्रेसिव और स्टनिंग लगती है और इसमें आपको ड्यूल टोन का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। फ्रंट प्रोफाइल में हेडलैम्प यूनिट की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा LED डे टाइम रनिंग लाइट और टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन। एक बार आपको क्लोज लुक दिखा देता हूं, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो LED डे टाइम रनिंग लाइट और टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन। नीचे आपको हेडलैम्प यूनिट में ट्रिपल स्लॉट में LED हेडलैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है पेंटागोनल ब्लैक हाउसिंग में। और फ्रंट ग्रिल की अगर हम बात करें तो रेनो का सिग्नेचर ग्रिल क्रोम गार्निश में दिया गया है और बीच में बड़ा सा लोगो रेनो का दिया गया है और नीचे स्किड प्लेट आपको ब्लैक कलर में ही प्रोवाइड किया गया है और इसके बोनट पे आपको मिलते हैं कैरेक्टर लाइंस, जो कि इसके फ्रंट प्रोफाइल को कहीं ना कहीं एनहांस कर देते हैं लुक वाइज। चलिए अब बात करते हैं रेनो काइगर सेकंड टॉप मॉडल RXT वेरिएंट की। तो जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाला है। अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके। और एट अ ग्लांस देखने पे सिमिलर ही नजर आती है, लेकिन इसके हेडलैम्प यूनिट की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर आपको दिया गया है फ्लोटिंग LED डे टाइम रनिंग लाइट टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में, जो कि सभी वेरिएंट में आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। जस्ट इसके नीचे हेडलैम्प यूनिट में आपको दिया गया है हेलोजन बल्ब हाई बीम लो बीम पेंटागोनल ब्लैक हाउसिंग में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो कि सबसे बड़ा डिफरेंस रहने वाला है। और इसके साथ ही क्रोम गार्निश में सिग्नेचर ग्रिल दिया गया है, रेनो का लोगो बड़ा सा और नीचे आपको स्किड प्लेट ब्लैक कलर में दिया गया है और इसके बॉनेट पे कैरेक्टर लाइंस दिया गया है, जो कि इसके फ्रंट प्रोफाइल को काफी हद तक एनहांस कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं RXZ वेरिएंट के साइड प्रोफाइल की। तो कुछ इस तरह रहने वाला है, चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है और इसके A पिलर B पिलर C पिलर पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसमें आपको रूफ रेल दिया गया है सिल्वर कलर का ड्यूल टोन में, जो कि 50 kg तक वेट उठा सकता है। रेनो काइगर के टॉप इन वेरिएंट यानी RXZ में साइड प्रोफाइल में आपको प्रोवाइड किया गया है बहुत ही शानदार 16 इंच के ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील, जो कि मैं आपको क्लोज लुक दिखा देता हूं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और यहाँ पे बीच में दिया गया है आपको रेनो का लोगो और व्हील साइज है 195/60R16। एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, काफी अट्रैक्टिव डिजाइन में दिया गया है। फेंडर पे आपको RXZ यानी वेरिएंट की वेजिंग पियानो ब्लैक फिनिश में, वारबीएम आपको पियानो ब्लैक फिनिश LED टोन इंडिकेटर के साथ दिया गया है। साइड में दिया गया है डोर मोल्डिंग प्रोटेक्शन के लिए और उसके सभी व्हील्स पे आपको मिलते हैं डिस्क ब्रेक। जी हाँ दोस्तों, और इसके रियर प्रोफाइल को दिया गया है फ्लोटिंग रूफ डिजाइन, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ग्रैब हैंडल की बात करें तो टॉप इन वेरिएंट में आपको बॉडी कलर ग्रैब हैंडल प्रोवाइड किया गया है। चलिए अब बात करते हैं RXZ वेरिएंट के रियर प्रोफाइल की। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार डिजाइन में सी शेप्ड LED टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है। रेनो की वेजिंग यहाँ पे लेफ्ट साइड रेनो का लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा, काइगर की ब्रांडिंग और राइट साइड EGR या टर्बो की बैजिंग आपको देखने को मिलेगा टॉप इन वेरिएंट में। रियर बम्पर ड्यूल टोन में दिया गया है, दोनों ओर आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। स्किड प्लेट आपको सिल्वर कलर में प्रोवाइड किया गया है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिया गया है रियर बम्पर पे। चलिए सबसे ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना प्रोवाइड किया गया है और बहुत ही शानदार डिजाइन में इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, डिफॉगर एंड रियर वाइपर प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो रेनो काइगर RXZ के रियर प्रोफाइल। चलिए अब बात करते हैं रेनो काइगर RXT सेकंड टॉप मॉडल के साइड प्रोफाइल की। तो कुछ इस तरह रहने वाला है और इसमें भी आपको B पिलर C पिलर पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है। सिल्वर कलर का रूफ रेल आपको मिल जाते हैं, जो कि 50 kg का वेट उठा सकते हैं। और इसी के साथ आपको साइड प्रोफाइल में 16 इंच के स्टील व्हील प्रोवाइड किया गया है विद सिल्वर कलर के व्हील कवर के साथ, जो कि अलॉय व्हील से रिजेंबल करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो रेनो का लोगो। और व्हील साइज है 195/60R16 और इसके फेंडर पे आपको वेरिएंट की वेजिंग मिसिंग है दोस्तों।
केवल टॉप इन वेरिएंट में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश ORBM LED टर्न इंडिकेटर के साथ दिया गया है। चेकआउट कर लीजिएगा। और इसी के साथ ग्रैब हैंडल आपको बॉडी कलर में ही यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। काफ़ी शानदार इसका साइड प्रोफाइल और इसका रूप रील बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन दिया गया है। जहां तक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेनो काइगर की डायमेंशंस में लेंथ दिया गया है 3991 mm, विड्थ 1750 mm, हाइट 1600 mm, व्हील बेस 2500 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm और इसके बूट स्पेस दिया गया है 405 लीटर एंड फ्यूल टैंक दिया गया है 40 लीटर्स। शार्क फिन एंटीना आपको इस वेरिएंट में भी मिल जाता है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। डिफॉगर यहाँ पे इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, केवल रियर वाइपर आपको दिया गया है और इसके इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन में। और इसके हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प के जस्ट एडजेसेंट आपको यहाँ पे वॉशर भी दिया गया है। और यहाँ पे दोबारा आपको बता देता हूँ, यहाँ पे डिफॉगर आपको RXT वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। एक बार क्लोज लुक दिखा देता हूँ आपको। इसके जो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है उसके जस्ट एडजेसेंट आपको नोजल दिया गया है वॉशर के लिए। एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और इसमें आपको डिफॉगर नहीं मिलते हैं। रियर वाइपर आपको प्रोवाइड किया गया है इस वेरिएंट में। और इसी के साथ सी शेप्ड LED टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है और टेल गेट के लेफ्ट साइड रेनो की बैजिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। बीच में रेनो का लोगो। रिवर्स पार्किंग कैमरा इस वेरिएंट में भी मिलते हैं। काइगर की ब्रांडिंग और टर्बो की बैजिंग आपको यहाँ पे दिया गया है। रिवर्स पार्किंग कैमरा एक बार क्लोज लुक चेकआउट कर लीजिएगा। काइगर की ब्रांडिंग जस्ट उसके नीचे और ड्यूल टोन रियर बम्पर प्रोवाइड किया गया है रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ। दोनों ओर आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। स्किड प्लेट आपको इस वेरिएंट में भी सिल्वर कलर के मिलते हैं जो कि एक प्लस पॉइंट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए अब बात करते हैं रेनो काइगर RXZ वेरिएंट के इंटीरियर की। तो इसके फ्रंट डोर पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल, ORBM के कंट्रोल, 1 लीटर का बोटल होल्डर, स्पीकर, ट्विटर दिया गया है। और इसके डैशबोर्ड लेआउट राइट साइड से चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद आपको दिखा देता हूँ लेफ्ट साइड से भी, जिससे आपको बेटर आइडिया मिल सके दोस्तों। चलिए अब लेफ्ट साइड से चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके फ्रंट डोर पे भी आपको पावर विंडो के कंट्रोल, ORBM के कंट्रोल और इसके अलावा ग्रैब हैंडल पे आपको टेक्सचर देखने को मिलेगा जो कि इसके इंटीरियर को और भी एनहांस कर देते हैं। 1 लीटर का बोटल होल्डर, स्पीकर, ट्विटर दिया गया है। और इसके डैशबोर्ड लेआउट लेफ्ट साइड से चेकआउट कर लीजिएगा। काफ़ी प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट रेनो काइगर RXZ वेरिएंट का। प्रैक्टिकलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है। को पैसेंजर साइड यहाँ पे दिया गया है ग्लोब बॉक्स काफ़ी लार्ज और डैशबोर्ड पे भी आपको ग्लोब बॉक्स देखने को मिलेगा। 2 ग्लोब बॉक्स दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसी के साथ सेंटर कंसोल्स चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है आर्म रेस्ट, उसके नीचे डीप स्टोरेजेस सेटर और यहाँ पे कुछ सामान आप रख सकते हैं जैसे कि टाटा नेक्सॉन में भी आपने देखा होगा। और इसी के साथ 5 स्पीड मैनुअल एंड EMT एंड CVT गियर बॉक्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मल्टी ड्राइव मोड्स, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट मोड दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, USB पोर्ट, वायरलेस एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और यहाँ पे दिया गया है आपको 8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो, FM, ऑक्स एंड USB को। और इसका टच रिस्पॉन्स थोड़ा सा मुझे लैग लगा। और इसमें आपको मिलता है वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो 3 स्पोक टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है लेदर रैप्ड में। और लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड क्रूज कंट्रोल की सुविधा दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश में। बीच में रेनो का लोगो और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह रहने वाला है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह रहने वाला है। बीच में स्पीडोमीटर दिया गया है और इसमें आपको MID जिसमें ड्राइव असिस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिजिटली मिल जाती है। RXZ वेरिएंट के रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो रियर डोर पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल और यहाँ पे आपको 1 लीटर का बोटल होल्डर टेक्सचर आपको दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इनर साइड आपको फैब्रिक अपोस्ट्री दिया गया है। सभी सीट्स पे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको प्रोवाइड किया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए अंदर बैठते हैं और यहाँ पे सेंटर में दिया गया है आपको आर्म रेस्ट, 2 कप होल्डर और मोबाइल होल्डर के साथ। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आपको अंदर बैठ के दिखाता हूँ। और यहाँ पे
लेग रूम और हेडरूम की बात कर लेते हैं। और इसके रियर पैसेंजर्स के लिए दिया गया रियर एसी वेंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। 12 वोल्ट का चार्जर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और रियर से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह दिखता है। काफ़ी प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट यहाँ पे RXZ वेरिएंट का। और इसी के साथ लेग रूम काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगा। और हेडरूम की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। काफ़ी प्रीमियम डैशबोर्ड और इंटीरियर लेआउट रेनो काइगर का। चलिए अब बात करते हैं रेनो काइगर RXZ वेरिएंट के बूट स्पेस की। तो आपको रेनो काइगर में प्रोवाइड किया गया है 405 लीटर का बूट स्पेस, जो कि इस सेगमेंट में सबसे लार्ज बूट स्पेस है। और इसमें आपको पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है। और इसके रियर सीट को 60-40 स्प्लिट हो जाता है, जिससे इंक्रीज कर सकते हैं आप इसके बूट एरिया को। और स्पेयर व्हील आपको इसमें मिलते हैं 15 इंच के। चलिए आप बात करते हैं RXT वेरिएंट के इंटीरियर की। लेफ्ट साइड से आपको चेकआउट करवा देता हूं। डैशबोर्ड लेआउट काफ़ी प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट। और यहाँ पे आपको ब्राउनिश इंसर्ट्स दिए गए डैशबोर्ड लेआउट पे, जो कि आपको फ्रंट डोर पे भी मिलने वाला है। एक बार चेकआउट कर लीजिएगा इसके फ्रंट डोर। काफ़ी प्रीमियम इसके इंसर्ट्स दिए गए हैं, जो कि इसकी प्रीमियमनेस को और बढ़ा देते हैं। पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और राइट साइड से चेकआउट करवा देता हूँ। यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री नहीं मिलता है, लेकिन इसमें मिलता है आपको सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन। और इसमें आपको पावर विंडो के कंट्रोल, ORVM के कंट्रोल और पियानो ब्लैक फिनिश। और यहाँ पे आपको ब्राउन फिनिश दिया गया है। 1 लीटर का वाटर होल्डर स्पीकर दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। काफ़ी प्रीमियम इसके डोर लेआउट। और इसके बाद आपको यहाँ पे और क्लोज लुक दिखा देता हूँ, चेकआउट कर लीजिएगा। और इंटीरियर की अगर हम बात करें RXT वेरिएंट का डैशबोर्ड लेआउट एक बार चेकआउट कर लीजिएगा राइट साइड से भी। उसके बाद आपको दिखा देता हूँ इसके अपहोल्स्ट्री, जो कि फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है। और मैनुअली एडजस्टेड ड्राइवर सीट प्रोवाइड किया गया है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड किया गया है RXT वेरिएंट में। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स रहने वाले हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। और उसके बाद अंदर बैठते हैं और बात करते हैं इसके सेंटर कंसोल की। तो यहाँ पे RXT यानी सेकंड टॉप मॉडल में आपको क्या क्या यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं एक बार दिखा देता हूँ। आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको एज इट इज़ दिया गया है, जिसके नीचे आपको डीप स्टोरेजेस मिलते हैं। और इसमें भी आपको शटर का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल और EMT और CVT गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मैनुअल है, मैनुअल आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मल्टी ड्राइव मोड्स मिसिंग है दोस्तों इस वेरिएंट में, सबसे बड़ा यहाँ पे डिफरेंस। और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे USB पोर्ट मोबाइल वगैरह रखने की जगह। और यहाँ पे दिया गया है आपको मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, AC वेंट दिया गया है। इसी के साथ आपको मिलते हैं यहाँ पे फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 8 इंच का, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो उसमें भी सबसे बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, जो कि रेनो ट्राइबर से मिलता जुलता यहाँ पे देखने को मिलेगा। टॉप एंड वेरिएंट में आपको कुछ दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। और इसके साथ ही को पैसेंजर साइड यहाँ पे दिया गया है ग्लोव बॉक्स लार्ज। और इसके डैशबोर्ड लेआउट पे भी आपको ग्लोव बॉक्स दिया गया है। 2 ग्लोव बॉक्स आपको मिलते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और इसके जो डैशबोर्ड लेआउट पे दिया गया है ब्राउन इंसर्ट्स। को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर की अगर हम बात करें तो RXT वेरिएंट में भी अवेलेबल कराया गया है, चेकआउट कर लीजिएगा। और कैबिन लाइट दिया गया है हेलोजन बल्ब के साथ। इसी के साथ ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। यहाँ पे दिया गया है स्पीकर वॉइस रिकॉग्निशन के लिए। और इसी के साथ स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो 3 स्पोक टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। और जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। पियानो ब्लैक फिनिश, बीच में रेनो का लोगो। और इसमें भी आपको 4 एयरबैग मिलते हैं टॉप एंड वेरिएंट की तरह ही। जी हाँ दोस्तों, ये टिल्ट करके दिखा दिया आपको स्टीयरिंग व्हील, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए अब रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो उससे पहले हम बात करेंगे रियर डोर की। तो रियर डोर भी आपको फ्रंट डोर की तरह ही मिलने वाला है। और इसमें आपको ब्राउन इंसर्ट, पावर विंडो के कंट्रोल,
पियानो ब्लैक फिनिश और इसमें दिया गया है 1 लीटर का वाटर होल्डर, स्पीकर एंड ट्विटर। चलिए अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। और इसके RXT वेरिएंट के सभी सीट्स पे आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेगा और इसमें भी पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बीच में आर्मरेस्ट दिया गया है 2 कप होल्डर और मोबाइल होल्डर के साथ, और रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट भी प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और लेग रूम, हेडरूम की अगर हम बात करें तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको बेटर आइडिया मिल सके। और मेरी हाइट है 5'2", और आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं। हेडरूम की बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाला है, जिसके लिए थम्स अप दोस्तों। और इसके अलावा शोल्डर रूम की बात करें तो बहुत ही कम मिलता है, 2 पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं, तीसरे के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आर्मरेस्ट, 2 कप होल्डर और मोबाइल होल्डर, रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखते हो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह दिखने वाला है। एक बार चेकआउट कर लीजिएगा RXT वेरिएंट का बहुत ही प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट। और रियर पैसेंजर्स के लिए रियर AC वेंट सेकंड टॉप मॉडल में भी आपको अवेलेबल कराया गया है। 12 वोल्ट का चार्जर भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है, ओपन कर लेते हैं। 405 लीटर का बूट स्पेस, इस सेगमेंट में सबसे लार्ज बूट स्पेस, और इस वेरिएंट में भी आपको पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है। रियर सीट को आप 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। और इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे बूट लैंप अवेलेबल नहीं कराया गया है। कोट हुक दोनों ओर जरूर दिया गया है। एक बार दिखा देता हूं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लेफ्ट एंड राइट साइड। एंड नीचे आपको दिया गया है 15 इंच का स्पेयर व्हील टूल किट के साथ। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे कोई भी ग्रैब हैंडल प्रोवाइड नहीं किया गया है बूट गेट पे। चलिए क्लोज कर देते हैं इसे। और रेनो काइगर में इंजन की अगर हम बात करें तो 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। 1 BS6 कंप्लाइंट 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 71 bhp की पावर एंड 96 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको इसमें मिल जाते हैं। इसके अलावा BS6 कंप्लाइंट 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 99 bhp की पावर एंड 160 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। और इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल एंड EMT एंड CVT गियर बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। और रेनो काइगर के RXZ एंड RXT वेरिएंट में आपको सेफ्टी फीचर्स के तहत मिलता है 4 एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड। टॉप वेरिएंट में आपको मिलता है कीलेस एंट्री बोथ साइड, लेकिन आपको RXT वेरिएंट में मिलता है सेंटर लॉकिंग, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, डे नाइट IRBM, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस टॉप इन वेरिएंट में, एंड डोर अजर वार्निंग, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये थी दोस्तों कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन रेनो काइगर RXZ वर्सेस RXT वेरिएंट। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।